सकते हैं। एक दिन के नाम गोत्र से कीर्तन कराने की सेवा राशि की जो है वो केवल और केवल 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन होता है। आप विचार करिए 24 घंटे आप स्वयं 10 मिनट भी आपके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के 10 मिनट बैठे कीर्तन करें, लेकिन आपके नाम से यहाँ सोचिए 4-5 साधु महात्मा कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए श्री राधा नाम गाएंगे तो कितना इसका पुण्य फल मिलेगा। तो एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है, एक महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही मिथिला कुंज के जो आप सदस्य बनते हैं उसकी सेवा राशि 21,000 की है, जहां आपके नाम से नित्य एक साधु महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और आपके नाम से युगल नाम संकीर्तन होता है। साथ ही आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जब भी आप वर्ष में यहाँ आप आए तो 3-4 दिन आपके निवास आवास की सारी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो आप संस्थान के सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है, विचार है कि श्रीमद् भागवत जी का एक ऐसा मंदिर बने जहाँ मूर्ति नहीं, जहां अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो, 18,000 श्लोकों का दर्शन हो एक साथ। आप देखेंगे जैसे जो है आप कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी जो श्लोक बोलते हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए अभी आप केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दर्शन करेंगे तो उसका क्या महत्व होगा, क्या लाभ होगा। और आप साक्षात श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण विशेष नहीं। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप माने गए हैं और नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जी की कोई रचना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत जी की वेद व्यास जी ने सिर्फ व्याख्या किया है, रचना ये तो चतुर्श्लोकी भागवत जो अनादि काल से है उसको बाद में वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। तो श्रीमद् भागवत जी का यह भव्य मंदिर बनेगा। इसमें आप छोटी सेवा केवल रुपए की सेवा प्रदान करके 1 ईंट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है, जो ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा और बाद में आपका नाम भी अंकित होगा, तो आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ 5 साधुओं के लिए 501 रुपए, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपए की भोजन उनके लिए सुबह शाम उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसमें भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं दूर से, आप थोड़ा सा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो हो त्रिविध कल्याण। आप विचार करिए यहाँ तन से साधु महात्मा सेवा करते हैं, मन से यहाँ संकीर्तन होता है और आपके थोड़ा सा धन दान करने से आपका 3 कल्याण होगा। तो आपके नाम से यहाँ संकीर्तन भी होगा और आपके नाम से सारी पूजाएं भी होंगी, तो आप इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, केवल आप एक फोन कॉल दूर हैं, फोन उठाएं, संस्थान के नंबर मिथिला कुंज का जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है वहां आप कॉल करें, आपको कार्यालय के अधिकारी सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आप फिर उनसे जुड़ करके आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप महाराज जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं और आगे भी आप श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलें और महाराज श्री के श्रीमुख से उनकी वाणी रूपी त्रिपदिका में गोते लगाते हुए श्री कृष्ण कथा का, श्री ठाकुर जी की कथा का हम सब लोग रसास्वादन करें। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बोले राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों तथा वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए सबों को कोटि से दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में नाम अमृत का रसास्वादन करते हुए जहाँ आप बैठे हैं वहाँ अपने मन को सुस्थिर करते हुए भागवत अमृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, देखिए, वह सर्वमान्य बात मानी जाती है जिसको सबों के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। आपने प्रस्ताव रखा 25 आदमी हैं, 10 ने उसका समर्थन किया, 15 ने विरोध कर दिया, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। यदि 25 के 25 ने समर्थन कर दिया, कहते हैं सर्वसम्मत से यह निर्णय पास हो गया। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास, ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों के बाद भी कुछ वर्ण हैं जो हिंसक वृत्ति परायण है, हिंसा के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। आदिवासी आदि, उनको शूद्र में भी गिनती नहीं है। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। शूद्र शब्द से लोग नाक भूंस सिकोड़ते हैं। शूद्र शब्द का अर्थ है वैयाकरण के आधार पर सोचति इति शूद्र, अर्थात देश का कैसे कल्याण हो, हमसे ऊपर जो वर्ण हैं उनके साथ साथ हमारा कैसे कल्याण हो, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की धारणा जिसके अंदर है उसका नाम है शूद्र। जिसको महात्मा गांधी ने हरिजन की उपाधि दे दी। आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रामायण में आया है, तुलसीकृत रामचरितमानस में, जब वीरवर ज्ञानियों में श्रेष्ठ राम भक्त आग्रह करने श्रीमान हनुमान जी लंका में जाते हैं, विभीषण जी को देख करके हरिजन देख प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। हरिजन देख, ब्रह्मा जी को कहते हैं 10वें स्कंद में, तथा न ते माधव ताव का क्वचित। हे माधव, जो आपके हो गए हैं, आपके हो गए इसलिए उनका नाम हो गया तावक। तो वह इमे इति तावका, मम इमे इति माम का, ये हमारे हैं,
उसको माम का प्रयोग कर सकते हैं। ये तुम्हारे हैं ताबका, जिन्होंने सर्वदेव वरेण्य सर्व वेदों के द्वारा वेद दिए। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं वेदेश सर्वै ही अहमेव विद्या, समस्त वेदों चारों वेदों की 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा मैं ही जानने योग्य पदार्थ हूं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की गर्भोक्ति है। इस बात को उससे पहले भी सबों ने मान्यता दे रखी है। उस समय भी आज भी श्री कृष्ण समान श्री कृष्ण है, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी कृपा से अन्य ग्रंथों में जिन धर्मों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो आचार्य वल्लभ से किसी ने पूछा आप कितने प्रमाण मानते हो? उन्होंने कहा हम 4 मानते हैं। कौन कौन? वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, हम वेदों के प्रमाण के रूप मानते हैं। श्री कृष्ण वाक्य माने श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण के रूप में मानते हैं। अब ब्रह्म सूत्रानि एवं च, श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र हैं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि, वे तीसरा मेरा प्रमाण है। और समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्, अपने गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट भगवान वेदव्यास जी ने समाधि अवस्था प्राप्त करने पर भी जिस ग्रंथ का निर्माण किया उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत भी मेरा प्रमाण के रूप में प्रामाणिक ग्रंथ है। तो कहने का तात्पर्य भागवत धर्म का निरूपण जिस प्रकार से भागवत जी में है उस प्रकार से कहीं नहीं है। अरे चाहे किसी भी जाति बिरादरी क्यों न हो, अंत्यज हो, आदिवासी जीवों के मारकर खाने वाले हों, उनके लिए भी है हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का समादर करना चाहिए, अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, सब ही मान पर आप अपमान नहीं होना चाहिए, सबको मान दीजिए मेरे। ये तो सर्व साधारण बात है। अपने माता पिता को आदर देना है, तो माता पिता को आदर देने के लिए पहले माता पिता को अपने बच्चों को क्लास लगाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान वेद कहता है मातृदेवो भव, माता जी सबसे पहली गुरु होती है, वो सिखाती है। बच्चों सवेरे उठना, पृथ्वी को नमस्कार करना, अपने माता पिता अपने से बड़ों को सम्मान पूर्वक नमस्कार प्रणाम करना। जब मुझको छोटी अवस्था से सिखाई जाएगी तो हमारे अंदर में इसकी छाप पड़ेगी। हम बड़े होंगे तब भी अपने से बड़ों का सम्मान ही करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में कली के प्रभाव के कारण इसका बहुत अभाव हो गया है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में उस धर्म का वर्णन है जिस धर्म का श्रवण करोगे, जाप करोगे, स्मरण करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा? भजनीय तत्व भगवान श्याम सुंदर कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में आकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर राजस्वी संग में विराजमान, राजस्वी जग में विराजमान। तो राजस्वी जग जो 12-14 दिनों तक हुआ, तो 1.5-2 घंटों तक यहाँ वहाँ
धार्मिक चर्चा होती थी, जिसमें श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित के पितामह श्री अजात शत्रु युधिष्ठिर जी हैं। कथा कहने वाले कौन हैं? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों का धर्म क्या है जिसको करके समस्त मानव सद्गति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं श्रीमान देवर्षि नारद जी, वर्णाश्रमाचार्युतम येन चात्मा प्रसिद्धति। मानवों का वह धर्म हमको बताइए जिसका अनुष्ठान करने से समस्त जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, समस्त मानव मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। उसका वर्णन करते हैं बहुत जोरदार। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासियों का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, सबों का वर्णन करते करते आपने कहा देखिए मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं सुनने वालों वहाँ देवर्षि महर्षि राजर्षि भगवान कृष्ण भी हैं। वेदव्यास पराशर धूम नारद सनकादि सब, नारद तो स्रोत वक्ता ही हैं, सब के सब हैं। धरातल पर जितने राजा महाराज सब विराजमान। श्रीमान देवर्षि नारद जी का प्रवचन चल रहा है और प्रधान श्रोता रूप में श्री हरिदास युधिष्ठिर जी विराजमान। तो आपने क्या बात बताई सो सुनिए। बहुत कुछ होने पर उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। मैं अपने पूर्वजन की बात सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं गंधर्वों में था और मेरा नाम था उपबरहन नाम का गंधर्व। बहुत सुंदर था मैं। गंधर्व ऐसे सुंदर होते हैं, सबों में मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदर था। अब बहुत बड़ा कलाकार था। मेरे शरीर से खुशबू निकलती थी। मैं स्त्री लंपट था। अब मेरा एक टीम थी, टीम मैंने समुदाय था। जहाँ कहीं विशेष काम होता तो मुझको बुलाया जाता। मैं अपने कंठों से, हमारी सुरीली कंठ वाली बहुत सारी स्त्रियाँ रहती थी, सबके सब मंच बनता था। तो क्या हुआ, एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी बैठे थे, समस्त देवता बैठे, समस्त प्रजापति आए। तो हुआ बहुत दिनों का कार्यक्रम है तो नाच गान का भी होना चाहिए। तो कौन आवे, तो उपबरहन नाम का, जो मेरी टीम गई। तो मैं तो ऐसे ही सुंदर था, स्त्रियों के झुंड में चलता था। सारी स्त्रियां हमको पसंद करते थे, हमको लज्जा नहीं आती थी। हम बड़े बड़ों को अपमान कर देते थे। उधर से आदेश हुआ गाइए। मैं ऐसा स्टोलज्ज गान गवाना प्रारंभ कर दिया। अभद्र नृत्य होने लगा। देख करके ब्रह्मा जी साफ दे दिया, शूद्रो भवो। तो मैं दासी पुत्र हुआ। देखिए ब्रह्मा जी ने साफ दिया। उसके बाद मैं दासी पुत्र हुआ। अब वो कहाँ हुआ, तो ब्राह्मण के यहाँ। दासी पुत्र से मेरा जन्म हुआ, संस्कार तो था, लेकिन चाहे कितना भी संस्कार, कितना भी खराब संस्कार क्यों नहीं होगा, यदि सत्संग प्राप्त होता है तो सत्संग रूपी गंगा जी के दिव्य धार में स्नान करने से सारा कलमश पाप दूर हो जाता है। मैं वहां रहकर साधु संतों की सेवा करने लगा। छोटा था, कृपा करके हमको अपने उचित प्रसाद देते थे। अब फिर मंत्र हमको दे दिया। मेरी माँ भी चली गई। माँ, मैं उत्तराखंड की ओर गया।
बड़े अनुसार साथ पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान करने लगा। ध्यान एक झलक आया, लाख प्रयास किया नहीं आया, तो आकाशवाणी हुई, अभी पक्को कैसा आया नाम दूरदर्शो कोई नाम। हे दासी पुत्र, राम बोला तेरा हृदय अभी कच्चा है। जिसका हृदय कच्चा होता है, भजन के द्वारा पका नहीं होता, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। चिंता मत करो, तुम भजन करते रहो। ब्रह्मा जी की रात आने वाली है, सारा ब्रह्मांड उनमें लय हो जाएगा, तुम भी उनकी नासिका के द्वारा अंदर जाना, हजारों वर्ष तो उनके पेट में रहना। उनके बाद नारद हुआ कहते हैं बड़ी सभा में अपनी पूर्वजन की सारी बात। खराब कार्य करने पर साप लगा, अब बढ़िया काम करने पर आशीर्वाद मिला। तो मैं जब सवेरा हुआ, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, जगे, उनकी गोद से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मुझको सभी ब्रह्मांड में जाने की क्षमता मिल गई, सबों की भाषा समझ गया मैं, क्रोध आदि विकार सब समाप्त हो गए। मैंने सोचा भगवान बैकुंठ जाऊं भगवान के पास। तो वहां गया, तो भगवान के पास बहुत देर तक रहा, कुशल प्रश्न हुआ, आशीर्वाद दिया। कहा नारद अब तुम ऐसे रहोगे। तो मैंने धीरे धीरे अपनी माँ के पास लक्ष्मी जी के घर में गया, तो उनका उनकी एक चित्रशाला थी, नाना प्रकार के वाद्य लगे हुए थे, मृदंग वीणा अधिक। मैंने कहा, सबको देखा, तो माता जी ने कहा क्या चाहिए, कुछ चाहिए इसमें से? तो हम चाहिए क्या, हमको वीणा दे दीजिए। वीणा छोड़कर जो लोगे तो हम देंगे, वीणा नहीं देंगे। क्यों? वीणा के द्वारा मैं अपने प्राण वल्लभ को रिझाती रहती हूँ, इसलिए वीणा नहीं दे सकती। मैं उदास हो गया, भगवान विष्णु के पास गया, चरणों में गिरकर नमस्कार किया, मेरी उदासी का कारण पूछा। तो मैंने कहा, माता जी ने कहा क्या चाहिए मांग लो। मैंने कहा बिना दो। कहा बिना छोड़कर सब देते थे, बिना छोड़कर सब कुछ हम दे सकते हैं, बिना नहीं देंगे। क्यों? तो बिना के द्वारा हम अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर को रिझाती रहती हैं। अच्छा तुमको मांगना नहीं आया, मैं चलता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं मंगा देता हूँ। भगवान महाविष्णु के साथ नारद जी कहते मैं माता जी के घर गया, बड़ा स्वागत सत्कार बैठे। भगवान ने कहा देवी इनको नहीं जानती हो, इस संगीत विद्या में परमाचार्य हैं, अब बीना लेकर क्या करते हैं करेंगे जानती हो नहीं? बीना दे दो, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। माताओं को अपनी, सबको अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है। ध्यान रखिए, अपनी प्रशंसा सुन करके यदि आपको खुशी होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, तो क्या होगा जानते हैं? आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। यदि आप अपनी निंदा सुन करके उदास होंगे, ना खुश होंगे, तो आयु क्षीण होगी। अर्थात अपनी निंदा सुन करके प्रसन्न होना चाहिए। तो श्रीमान भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा? जो अपनी वीणा के तार को तुनतुनाते हुए देवर्षि नारद जी, लक्ष्मी जी तुम्हारी सभी जगह प्रशंसा करेंगे, माता लक्ष्मी ने हमको वीणा दी, माता लक्ष्मी ने हमको वीणा दी, बड़े खुश होकर के दे दिया। अर्थात अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए तो प्रशंसा के पात्र तो एकमात्र भगवान हैं।
हम तो निंदा के पात्र हैं। इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सदाए। जो निंदा करे उसको तो अपने पास में रखना चाहिए, उसको देते रहना चाहिए, ताकि निंदा रूपी साबुन से हमारा जो पाप ताप है उसको धो धा करके स्वच्छ करेगा। लेकिन आज जो निंदा करता है, होता है तलवार रहती तो इसकी गर्दन काट देता। इससे क्या होता है, आयु क्षीण होती है। श्रीमती लक्ष्मी जी ने श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, बड़ी सभा में आजाद शत्रु युधिष्ठिर से भगवान सर्वेश्वर के मुखारविंद से यह बात सुनकर लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथ से बीना उतारी और लेकर के हमको दिया। देव दत्ता मिमाम बीनाम, माने देवी लक्ष्मी जी ने यह बीना हमको दी। और देखो हम इसको एक सेकंड के नहीं छोड़ते हैं। क्यों? जो ही मैं इसके तार के ऊपर ऐसा करता हूँ तो आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी। जो ही मैं बिना पर अपनी उंगली देता हूँ, इतने में हमारे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के पराग के ऊपर त्रिभंग ललित भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन देने लग जाते हैं। इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ते। क्या बढ़िया बात हुई। तो उन्होंने कहा, महाराज हमको एक बात बताइए, माता पिता तो पूज्य होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा श्री नारद जी से, तो उन्होंने प्रहलाद जी तो भक्त सम्राट माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर डाला जिसके कारण प्रहलाद जी के कारण ही उनके पिताजी हिरण्यकश्यप का संहार हुआ। और सुनो, 7वें स्कंध में 15 अध्याय हैं। इसमें वासनाओं का वर्णन है। 5 अध्याय में तमोगुण का वासना, तमोगुणी वासना का वर्णन है। अब 6 से लेकर 10 तक सत्वगुणी वासना का वर्णन है। 11 से 15 तक रजोगुणी वासनाओं का वर्णन है। अर्थात भगवान एक बार बड़े आनंद के साथ विराजमान है अपने वैकुंठ में। उनकी इच्छा हुई, हमसे युद्ध करने वाला कोई होता तो मैं लड़ता। इच्छा हुई, बिना उनकी इच्छा से कुछ होता नहीं है। इतने में क्या लीला होती है, अपने शयन कक्ष में विराजमान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी आई और जाना चाहती हैं। जय विजय ने रोक दिया, नहीं माँ अभी नहीं जा सकती हो। अरे तुम रोकने वाला कौन? अरे हमको कहा गया अब कोई अंदर नहीं जा सकती, तो थोड़ी देर बाद जाना। लौट गई, लेकिन गुस्सा के मारे पैजामा से बाहर हो गई। 4 बजे के बाद जब आती हैं तो उनकी चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया था। भगवान विष्णु ने कहा, देवी बैठो, क्या बात है? पहले एक बात बताइए, ये आपके नौकर जो हैं जय और विजय, ये आपके हैं कि हमारा भी कुछ अधिकार है इसके ऊपर? अरे पहले आप, उसके बाद मैं। लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, नारायण लक्ष्मी नहीं कहते हैं। पहले आप, उसके बाद मैं। वैकुंठ में जितना कुछ जो कुछ है, पहले आपका उसके बाद मेरा। अर्थात हम दोनों के सब हैं। तो मैं, क्या बात है, मैं आपके पास 2 बजे आने लगी तो रोक दिया दोनों ने, तब विश्राम कर रहे हैं। यदि हमारे भी हैं तो कानपुर अभी निकाल दो, निकालो। हमको रोका उन्होंने। भगवान का, देवी क्रोध में आकर काम नहीं करना चाहिए। क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। यदि हमने तुम्हारी बात मानकर जय और विजय दोनों पहरा करने वालों को निकाल देंगे तो सभी लोगों में निंदा हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात मानकर, संसार में तो होता है, ये पत्नी
की बात मानी जाती है। और भगवान महाविष्णु भी अपनी पत्नी लक्ष्मी की बात मानकर अपने विश्वास पात्र जय विजय को निकाल बाहर कर दिया। आपकी बड़ी निंदा होगी। सुनिए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ, ऐसा उपाय करता हूँ, आपकी निंदा नहीं होगी, ये लोग निकल जाएंगे। ठीक है। भगवान नारद जी कहते हैं, आपने प्रेरणा दी किसको? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े आनंद से विशाला क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में एक चट्टान पर बैठकर दोनों के दोनों धारणा ध्यान समाधि लगा डाली और सगुण साकार के उपासक हैं, लेकिन सगुण साकार की उपासना छोड़कर निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप की ध्यान की ओर जाने लगे। इतने में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने क्या किया? महाविष्णु ने उनके चरणों पर चढ़ी जो तुलसी की मंजरी, उसको उसकी खुशबू को इतनी तेजी से भेजा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की नाक के द्वारा तुलसी भगवत चरणार बिंद पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की परम खुशबू आमोद आपकी नाक के द्वारा हृदय में जाकर मन को उद्वेलित कर दिया। जो मन निर्गुण निराकार की ओर जा रहा था, उसको सगुण साकार की ओर खींच लिया। वो जो खुशबू आई, अब आपने सोचा, अरे अलौकिक खुशबू कहाँ से आई? ध्यान तो अरे महाविष्णु के चरणों पर चढ़ी तुलसी का है। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की खुशबू मन को आकृष्ट करती है, तो उनके स्वरूप में क्या आनंद होगा। चलो, तुरंत आपने संकल्प किया, हमको वैकुंठ जाना है। पहुंच गए वैकुंठ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय विजय ने रोका, नहीं जा सकते। कहा देखो भाई, हम तो अपने इष्ट महाविष्णु के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। आज तक तो किसी ने हमको नहीं रोका, तुमने कैसे रोका? ना, संभव नहीं जा सकते। भला बताइए, इन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि अवगुण मेरे अंदर न आवे, इसीलिए 5 वर्ष की अवस्था सदा मांगी। 5 वर्ष से ज्यादा मेरी अवस्था न हो। 5 वर्ष के बच्चों के भीतर काम क्रोध आदि विकार नहीं रहते, इसीलिए सनकादिकों ने 5 वर्षीय अवस्था ही मेरी सदा बनी रहे। सर्वेश्वर की लीला देखिए, वहां पहुंच पर क्रोध आ गया। वो तो सदघन चित आनंद घन स्वरूप है महावैकुंठ। वहां इन विकारों का खेल नहीं चलता। लेकिन भला बताइए, आग कहीं पानी दे सकती है और पानी कहीं आग दे सकता है? ये तो विशेषता भगवान में है। पाम है नहीं चल देते हैं, जीवा नहीं खा लेते हैं, आंख नहीं देख लेते हैं, नाक नहीं सूंघ लेते हैं, कान नहीं श्रवण कर लेते हैं, हाथ नहीं नाना प्रकार काम कर लेते हैं। ये तो विशेषता है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने अपनी लीला से इनकी वृत्ति पर क्रोध ला दी। अच्छा, तुम भगवान के दर्शन में रुकावट डालते हो, तुम लोगों के यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आसुरीम जोनि मापन्नो, असुर जोनि को दोनों प्राप्त हो जाओ। जब बात उड़ती उड़ती भगवान सर्वेश्वर के पास पहुंची, बड़ी तेजी में, लक्ष्मी देव पास में थी, वो भी आई, तमाशा देखती हैं। देखते ही उनके चरणों में चारों के चारों लिपट गए। लिपटना चाहते कि तुरंत भगवान सर्वेश्वर ने इन चारों के चरणों को पकड़ा, स्पर्श किया, चरणों की रज मस्तक पर धारण किया। हे भगवान, हमको सब पता पड़ गया, मेरे दूतों से अपराध बन गया है।
जिसके नौकर से कोई अपराध होता है तो जिसका नौकर उस मालिक को भोगना पड़ता है। जैसे एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है तो राजा नहीं करता, सेना जाती है, और जिसकी सेना हार गई उस राजा की हार मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेरे जय विजय नौकर, इनके द्वारा आप जगत बंदिए ब्रह्मलीन महात्मा, आपके हम मेरे दर्शनों से वंचित कर दिया, अपराध हो गया, आपने साप दे दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं थोड़ा परिष्कार कर देता हूँ। आपने कहा आसुरी में जोनि महापन्न हो, असुर जोनि को दोनों हो जाओ। इससे स्पष्टीकरण नहीं होता है, मैं इस प्रकार से चरितार्थ कर देता हूँ, व्याख्यान करता हूँ, समझा देता हूँ सबको। तो मेरे भक्तों को, मेरे भक्तों का अपराध करने वालों को क्या होता है। आपने कहा आसुर जोन जाओ, इनको 3 बार जाना पड़ेगा। जय विजय को 3 बार असुर जोन में जाना पड़ेगा। तो प्रथम बार आते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं। तो भगवान ने ये मधुरतम वाणी श्रवण करके इनके हृदय में दया का संचार हो गया। सनकादिकों के हृदय में भगवान के चरणों को पकड़कर निवेदन करना प्रारंभ कर दे, प्रभु आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप तो दृष्टि से सृष्टि कर देते हो, मेरे साप को समाप्त कर दो। बोलिए तो नहीं होगा, साप वापस नहीं होता है। साप का विस्तारीकरण या न्यूनीकरण परिष्कार हो सकता है, मैंने परिष्कार कर दिया, 3 बार जाना पड़ेगा। लेकिन आपके हृदय मेरे सेवकों के प्रति दया से आर्द्र हो गया है, मैं आपको वचन देता हूँ कि इनके कल्याण के लिए ये तो 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। ऐसी बात श्रवण करके सनकादिकों के हृदय में ऐसी राय समझी, ऐसा भाव उमड़ा, दया का संचार हुआ। आपने कहा भगवान प्रथम बार मैं भी इनके कल्याण का कारण बनूंगा। तो चारों सनकादिकों का अंश से प्रहलाद जी का अवतार होता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के अंश से परम भक्त शिरोभूषण श्री प्रहलाद जी का अवतार होता है। अब प्रहलाद जी के कारण पहले तो हिरण्याक्ष मरा, उत्तम गुणी है। देखिए हिरण्याक्ष आया, काम और लोभ, काम का अवतार है हिरण्याक्ष। जहां कहीं सोना दिखता है तुरंत ले जाता है और जमा करता है घर में, उसको देकर के लोभ बढ़ता है कि इसको हिरण्यकश्यप हो। दोनों ऐसे हो गए, इसीलिए असद विचार है। तमोगुण विचार 5 अध्याय में। प्रहलाद जी पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, सबसे तेज हैं। सन्नावर्ग ने एक दिन राज दरबार में लाकर कहा महाराज ये बहुत बड़े विद्वान हो गए। अच्छा, एकदा सुराट वज्रम पुत्रम अंकमारोप्य भारत। हे युधिष्ठिर जी, एक दिन की बात है, परम सुंदर प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर कहा प्रहलाद अब तक तुमने जो पढ़ा है 5वीं 6वीं कक्षा पास, अब तक तुमने जो पढ़ा उसका सारांश हमको सुना दो। कहा पिताजी मैंने यह सुना है
यह निचोड़ निकाला है। क्या निकाला? अनादिकाल से माया के जाल में फंसे हुए हम सबके सब पुनः पुनः सर्वित सर्वनाम अपने गुरु पुत्रों से कहा, चंद्रमर से, विष्णु के पक्षधर तुम जैसे अभी भी चक्कर काट रहे हैं, तुम हमारी विद्यालय के अध्यापक हो कि विष्णु के धर्म का प्रचारक हो, मारने के तैयार? तो नहीं नहीं भगवान, हमने नहीं कुछ किया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने इसको नहीं पढ़ाया, यह न किसी और ने पढ़ाया। नैस्तर्ग कीयम मति रस राजन, हे राजन, मालूम पड़ता है इसने अपनी माँ के पेट से सीख कर आया है। शुक्राचार्य के दोनों बेटों ने, सन और अमर ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हिरण्यकशिपु से कहते हैं, हमने नहीं कभी आपके विरोध में इसको पढ़ाया है, न किसी दूसरों ने इसको कुछ पढ़ाया है। इसने अपनी माँ के पेट में न जाने क्या क्या सीख कर आया है। हम तो परेशान इसी बात को सुनकर होते रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ले जाइए, यदि अब की बार गलत हो गया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब जाते बड़े आनंद से पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 10वीं कक्षा पास हो गए। 10वीं कक्षा, अब सूचना मिली जी सर्वाधिक नंबरों से 10वीं कक्षा मैट्रिक कक्षा पास कर लिया है राजकुमार प्रहलाद ने। बड़ी खुशहाली हुई, माता जी तो भक्ता थी। आज मेरा बालक प्रहलाद, सारी प्रजा एकत्रित है यहाँ, सब के सब राजा सिंहासन में बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ। अब प्रहलाद जाएंगे, प्रहलाद जाएंगे, प्रहलाद कैसे आएंगे? तो गुरुजी ने सोचा, प्रथम बार सीधे ले गया दरबार, इसलिए रात फटकार लगा। अब राज माता जी के पास ले जाता हूँ, अब उनको साथ लेकर जाऊंगा तो क्रोध उनको कम आएगा। तो हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे सब परेशान थे। सुनिए क्या लीला होती है। ठाकुर जी की कृपा से प्रहलाद जी की माँ ने देखा, श्रीमती कयाधुरी जी ने देखा, मेरा लाला आज बहुत बढ़िया बड़े नंबरों से पास हो गया है। ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार कर दिया, डिठना लगा दिया, परम सुंदर थे, ये किसी की नजर न लग जाए। और गोदी में लेकर के आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे माँ बेटे दोनों आ गए। सबके सब चका से उठकर खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास में दूसरा सिंहासन था, उस पर बैठी माता जी। अब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने गोद में लिया, कहा काला कलोटा। हिरण्यकशिपु उनकी गोदी में गुलाब के फूल के समान, भगवान के परम भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी कहते मेरा चेला। प्रहलाद बैठे हैं, सारी प्रजा केवल प्रहलाद जी ही अपने पिता को विष्णु नहीं कहते थे। विष्णु मुझको कहो, इसलिए सारी सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन प्रहलाद जी नियम भंग नहीं करेंगे, ये तो आचार्य हैं। 12 आचार्यों में प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का, बलि जी का नाम आता है, इंद्र का नाम नहीं आता है। बड़े आनंद से प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम थे, हे प्रहलाद तेरा कल्याण हो। मैंने सुना है तुमने 10वीं कक्षा पास की है, तो क्या पढ़ाया गुरुजी ने? क्या पढ़ाया? स्वधितम किंचित उत्तमम, तुमने गुरुजी से जो पढ़ा है वह,
अपने आप ने तुमने जो निर्णय लिया है, इन दोनों बात हमको सुनाओ। अच्छी बात। अपने पिताजी की गोदी से प्रहलाद जी उतरते हैं, अपनी माँ को नमस्कार के चरणों को स्पर्श करके माँ ने हृदय से लगाया, मस्तक छूंगा। जाओ विजयी भव, परीक्षा में पास हो जाओगे। अपने पिताजी को नमस्कार किया, पिताजी आशीर्वाद दिया। आपने कहा सभा सरो, हमने जो गुरु जी से पढ़ा है पहले सो सुनाऊं, हमने अनुभव किया सो सुनाऊं। तो राजा ने साहब ने कहा, उनका सब ने नहीं, तुमने जो गुरु जी से पढ़ा है पहले वो सुना दो। सुनिए, सब निर्निमेष दृष्टि से प्रहलाद जी की ओर पर देख रहे हैं कि पिताजी को आज विष्णु भगवान स्वीकार करेंगे। देवता लोग अंतरिक्ष में क्या उल्टी गंगा तो नहीं बहेगी, लेकिन देवर्षि नारद जी के पक्के चला है। श्रीमान जोशी ने पूछा, क्यों भगवान? हे देवर्षि नारद जी, क्या दैत्य सम्राट के पुत्र भक्तराज प्रहलाद ने क्या कहा? तो सुनिए, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, हमारे गुरु जी बैठे हैं, इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है, हमने नहीं स्वीकार किया है, इन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिताजी मन आप साक्षात विष्णु हैं। आपके नाम का ही, आपकी कथा का, आपके चरित्र का ही सबों को श्रवण करना चाहिए। वो तालियों की गड़गड़ाहट से चकाचक हो गया, सारे देवता नाखुश होते जा रहे हैं। श्री ऋषि ने पूछा, देवर्षि ऐसा हो गया? सुनिए ना, गुरु जी ने जो पढ़ा सो तो अभी दे रहे हैं, अपना अनुभव की बात पीछे कहेंगे। श्रवणम, और गुरु जी ने कहा हमको स्मरण करते रहना अपने पिता जगदीश का, क्यों विष्णु है आप। श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तन, आपके नाम का कीर्तन करना है, आप कथा का श्रवण करना है, क्योंकि आप विष्णु हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, एक हाथ बैठ करके आपका इस सुंदर स्वरूप का स्मरण करना है। पाद सेवनम, आपके चरणों की पूजा के लिए हमको आदेश मिला है। 9 प्रकार की भक्ति आपसे, आप की करने से संसार सागर से अनायास पार होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो जाएगा। वो अब तो राय श्याम जी अपने बालक को झट उठाकर गोद में ले लिया। प्रधानमंत्री से कहा, देखो गुरुपुत्र खूब इनाम दे दो। गुरुपुत्र इनाम लिए बैठे हैं। कुछ देर हो गई, तो भूल गया ना, हो गया देखो, लेकिन इनके अनुभव की तो बात है। अभी प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो मैंने गुरुजी की बात सुनाई है, आपने हमसे पूछा था, गुरुना जदधीतम वै स्वकीयम किंचित उत्तमम। गुरुजी से तुमने जो पढ़ा है वो सुना दो, और तुमने जो स्मरण किया है, मनन किया है, मनोनीत किया जिस विषय को, उसको भी सुनो। तो गुरुजी की बात हमने सुना दी, हमारी बात नहीं सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। इतनी प्रसन्नता, सब के सब चकाचक खड़े हो गए मन ही मन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। पिताजी, विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु व्यापक शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में जो अवस्थित रहता है, हम में तुम में जितने सभासद सबों के अंदर जो विराजमान है, उसका नाम विष्णु है। भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
हे अर्जुन, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर निवास करता हूँ। तो उस ईश्वर का, उस ईश्वर के गुणों का श्रवण करना चाहिए। 9 प्रकार की नवदा भक्ति है गुरु पिताजी, उनमें से एक को भी जिसने अपना लिया उसका कल्याण होने में बाधा नहीं होती है। सर्वनाम भगवान विष्णु सर्वव्यापक मुरली मनोहर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमयी रसमयी लोल लोल परम पवित्र कथा का श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। उनके मंगलमय नाम का राधे कृष्ण श्रवण स्मरणम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना है, तो उनके नाम का कीर्तन करना है। श्रवण स्मरण कीर्तनम विष्णु, विष्णु है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, उनका स्मरण करना है, उनके जुगल चरणों की वंदना करनी है, सेवा करनी है और उनकी वंदना करनी चाहिए, उनसे दास भाव करना चाहिए, आत्मनिवेदन उन्हीं से, यही सर्वेश्वर सब कुछ हमारे हैं। ऐसी 9 प्रकार से अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की जो भक्ति करता है या एक भी करता है, उसके तरन तारण में तनिक भी संदेह नहीं होता है पिताजी। इसीलिए सभासदों, पिताजी, गुरुजी, सबों को भगवान विष्णु के मंगलमय नाम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। यह बात सुन करके हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया है। बात इस पर चली थी, जो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? भागवत धर्म। भागवत धर्म सबसे बड़ा क्यों है? भागवता पुरुषो धर्म भागवत धर्म। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से कहा गया जो धर्म है वह भागवत धर्म है। और जितने धर्म हैं सब उनके अच्छे कच्चे बच्चे हैं। सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबके द्वारा जो करणीय है, किसी प्रकार की अड़चन न हो, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। और कहा भी है, श्री सूत जी ने कहा, सौवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता जे आत्मा संप्रतिथति। अहेतु की माने किसी हेतु के लिए नहीं, हमको मोक्ष मिले इसीलिए हम भक्ति करते हैं, गलत बात। आज कर लिया, 2 दिन बाद करेंगे सो नहीं, हमेशा नियम पालित होता रहे। नियम में किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हम सबका बड़ा पावन सौभाग्य है, हम सबके ऊपर श्री राधा माधव के श्री युगल नाम की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग कुछ महाराज जी के श्रीमुख से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इनके कथा के मध्य विश्राम में आके कुछ बोलने की तो इच्छा भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी यह एक मर्यादा है, नियम है कि मेरा आप सबको संस्थान के बारे में, इस मिथिला कुंज के बारे में अवगत कराऊं। मिथिला कुंज जो श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, जहां आप आते हैं, यहाँ भव्य भवन भी है और श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में मंदिर भी है, नीचे श्री राधा माधव सरकार का मंदिर भी है और सैकड़ों संत ब्राह्मण यहाँ निवास कर रहे हैं पिछले काफी समय से और नित्य कई सारी सेवाओं के प्रकल्प लगातार चलते रहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से भी। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। आप मिथिला कुंज परिवार के आजीवन सदस्य बनना चाहें तो उसकी सदस्यता राशि केवल 21,000 रुपए की। आप 21,000 रुपए प्रदान करते हैं तो आप यहाँ आजीवन सदस्य बन जाते हैं। साथ ही आपको आपके नाम गोत्र से यहाँ नित्य युगल नाम संकीर्तन होता है और साथ ही नित्य एक संत को प्रसाद भी पवाया जाता है। तो आप विचार करिए, 21,000 रुपए आज के समय में बहुत छोटी सी राशि है। 21,000 रुपए प्रदान करते हैं आप तो आपके नाम से यहाँ युगल नाम संकीर्तन हो। कलयुग में युगल नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है, जितनी महिमा कथा से भी ज्यादा, वेदों में, पुराणों में, हर जगह कहीं भी आप श्री रामचरितमानस कहीं भी आप श्रवण करें, हर जगह युगल नाम संकीर्तन की ही महिमा मिलेगी आपको। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतर नहीं पा रहा। यहाँ तक श्रीमद् भागवत जी का जो विश्राम का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले श्री ठाकुर जी
का भजन आप करते हैं, श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने का भी वह पुण्य फल नहीं मिलता जितना आपको नाम संकीर्तन श्रवण करने का फल मिलता है। और नाम संकीर्तन तो सभी पापों को, सभी कलमशों को नष्ट कर देता है, चाहे कैसे भी कलमश क्यों नहीं हो। तो श्री युगल नाम संकीर्तन का आप सब लोग आश्रय लें, आप सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्यता राशि 21,000 की है। साथ ही आप अपने नाम गोत्र से एक दिन यहाँ अखंड युगल नाम संकीर्तन कराएंगे 24 घंटे क्या, तो उसकी सेवा राशि 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करेंगे तो आप एक दिन आपके नाम गोत्र से सेवा यहाँ पे युगल नाम संकीर्तन हो जाएगा। साथ ही एक महीने की सेवा राशि 15,000 रुपए की है। 15,000 रुपए प्रदान करके आप एक महीने आप अपने नाम गोत्र से यहाँ युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत भवन जो यहाँ बनने वाला है बृहद भव्य, जहाँ 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा, उसमें आप एक श्लोक लिखवाने के लिए उसकी सेवा राशि आप 1100 रुपये प्रदान करके आप एक श्लोक लिखवा सकते हैं। एक श्लोक की सेवा राशि तो 5100 रुपये की है। एक ईंट का दान आप 1100 रुपये प्रदान करके एक ईंट का दान कर सकते हैं। आप एक श्लोक लिखवाना चाहें आपके नाम गोत्र से, आपके नाम से यहाँ लिखा जाएगा ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक, उसकी सेवा राशि 5100 रुपये की है। साथ ही आप यहाँ साधु ब्राह्मणों के भंडारा सेवा राशि में भी, सेवा सहयोग में भी आप अपनी सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं। जैसे 5 ब्राह्मणों के लिए आप 501 रुपये, 11 संतों के लिए 1100 रुपये की, या जितना आपका सामर्थ्य है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से आप नंबरों पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, आप सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही आपके द्वारा जो सहयोग दिया गया है वह भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त भी है, उसका भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सबको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता है, आप जब भी यहाँ आप आएंगे, यहाँ आपके आवास निवास की भी व्यवस्था रहती है, आप यहाँ पे आश्रम में निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके, तो वर्ष में 4 दिन 3 दिन आप यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। भव्य अच्छे सुदृढ़ ऐसी कक्ष आपके लिए रहता है, उसमें आप निवास करें, वृंदावन दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, ये सारी व्यवस्था संस्था की ओर से रहेगी। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। आप सदस्य बनते हैं तो आप सबके सहयोग से जो युगल नाम संकीर्तन पिछले काफी समय से चलता आ रहा है, वह आगे भी वह जीवन पर्यंत चलता रहेगा। आप सबका उसमें सहयोग प्राप्त होगा। अब हम सब लोग इसी के साथ वाणी को विराम, पुनः हम सब लोग कल कथा श्रवण करेंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से। जय श्री राधे। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। जब इंसान के दूसरे सभी भरोसे टूट जाते हैं तो वो मालिक उसके काज संभालने के लिए आता है। जब उसके सारे टूट गए, उनको याद किया तो कृष्ण जी ने तुरंत आके द्रौपदी की मदद करी और उसको नंगा नहीं होने दिया। लेकिन कहते क्या है परमात्मा, वो कहते हैं कि स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्तों में दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी, मैं तो हूं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। कि मैं भक्तों का दास हूं, जो भगत मुझे जिस रूप में जहां याद करता है, जिस रूप में मुझे बसता है, जिस रूप में मुझे देखना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके लिए प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन प्रकट कब होऊंगा? प्रकट जब होऊंगा कि जब उसके दिल के अंदर सत्य होगी। सत्य की क्रिया जिसके दिल में दृढ़ नहीं है, जो आदमी बात कुछ लगाता है दिल में कुछ रखता है।